Good morning, children. I explained you the definition of adverb yesterday. I am going to explain you the MPT concept of adverb, part 2. As I told you yesterday, M means adverb of manner, P means adverb of place, T means adverb of time. In the first example, we see he fought bravely. ये मैनर शो कर रहा है, उसने लड़ा, कैसे लड़ा? बहादुरी के साथ। तो बहादुरी यहाँ क्या है, ब्रेवली क्या है, यहाँ हमारा एडवर्ब हो गया। दूसरा है द सेकेंड एग्जाम्पल, एडवर्ब ऑफ प्लेस का है, गो देयर। गो क्या है? वर्ब है। इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? देयर। ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो प्लेस क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें टाइम इंडिकेट करता है। थर्ड एग्जाम्पल में ही मेट मी यस्टरडे, वो मुझसे मिला। कब मिला? ये इससे रिलेटेड है, मिलने से और यस्टरडे, ये टाइम और मिलना दोनों रिलेटेड है, इसलिए यस्टरडे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एक जो दूसरा जो नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स आप जानते हैं आवृत्ति, इसको जानना बहुत जरूरी है। इफ यू आर गोइंग टू अपीयर in competitive exam, in so many exams, it helps you lot. तो adverb of frequency में हम देखेंगे he always helps me, तो ये क्या है? always, हमेशा, यानी वो मुझे बार बार मेरी मदद करता है। तो always क्या हुआ? यहाँ adverb हो गया। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है he never helps me, वो मेरा कभी मदद नहीं करता है। तो नेवर क्या है? हेल्प्स के साथ ये रिलेटेड है। नेवर हेल्प को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्या है? एडवर्ब है। इसमें ये ध्यान देना होता है कि देखो, इसमें आप ध्यान दीजिए, ही फॉट ब्रेवली, वर्ब के बाद आया है एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ प्लेस में गो देयर, गो के बाद देयर आया है, वर्ब के बाद इसमें भी आया है। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें भी ये जो मेट है, मेट के बाद यस्टरडे आया है। लेकिन आप देखेंगे कि एडवर्ब ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो एडवर्ब हेल्प के पहले आता है, तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, ही कम्स ऑलवेज टू माई हाउस। इसमें क्या है? कम्स वर्ब है, ऑलवेज क्या है? एडवर्ब, हमेशा, बार बार। तो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि वर्ब पहले आया है, उसके बाद एडवर्ब आया है, और चूंकि यह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसमें हमेशा जो एडवर्ब है वर्ब के पहले आता है। तो ये जो, अगर आप इस तरह से सेंटेंस को लिखते हो, इसका मतलब कि वो सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्या सही होना चाहिए? सही होना चाहिए कि इसको देखो, मिटाओ, ऑलवेज एडवर्ब को पहले लाओ और फिर उसके बाद वर्ब ले जाओ, तब जाकर के ये हमारा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो सही हो जाता है। इसमें भी देखो, ही हेल्प्स मी नेवर, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ब है, एडवर्ब है, यह वर्ब के पहले आएगा। ही नेवर हेल्प्स मी। सेम वैसे ही यहाँ पे ही इज मेकिंग द मिस्टेक्स ऑलवेज, यानी कि वर्ब, एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद कहाँ आया है? बाद में आया है, जो कि गलत है। ये कैसे होना चाहिए? ही इज यहाँ पर आएगा, ऑलवेज मेकिंग द मिस्टेक्स। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीटी, इसका यूजफुलनेस क्या है? तो इसका यूजफुलनेस है, आप ये इसको देखो, एक सेंटेंस को देखो, The girl sang beautifully last night at the party. अब आप इस सेंटेंस को आपको दे दिया जाए, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं जानते हैं,
तो ये आप गलत कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। लास्ट नाइट क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एट द पार्टी क्या है, प्लेस, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। तो अब देखो हमारा क्या, ये जो है क्रमबद्धता, इसमें क्या होता है कि एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आना चाहिए, जबकि ये तो ठीक है ब्यूटीफुली, एडवर्ब ऑफ प्लेस इसके बाद फॉलो करता है, लेकिन हमने क्या किया है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये क्या होगा, इसको ऐसे हम लिख, ये सही इसका ये होगा, द गर्ल सैंग, देखो ब्यूटीफुली तो ठीक है, ये जो है ब्यूटीफुली ये ठीक है, लेकिन अब इसके बाद प्लेस आना चाहिए, तो प्लेस को लेकर यहाँ आएंगे, एट द पार्टी लास्ट नाइट। ये तब जाकर के इस ऑर्डर में ये आया और ये जाकर सेंटेंस सही हुआ। इसमें भी चेक करेंगे, कम एट 7 o'clock टू माई हाउस। 7 o'clock क्या है, टाइम, हाउस क्या है, प्लेस। अब देखिए इसको देखेंगे, MPT मैनर प्लेस टाइम, लेकिन इसमें अपोजिट हुआ है, टाइम पहले आया, प्लेस बाद में आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर देंगे, कैसे, कम टू माई हाउस एट 7 o'clock। अब ये जाकर के वाक्य हमारा सही हुआ। आपको समझ में आ रहा है, ये रूल को, इस कंसेप्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। MPT अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा, और ये इसका यूजफुलनेस कॉमन एरर में ज़्यादा आता है। आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ, उसको सॉल्व करना है। लिखकर मेरे पास जरूर भेजिएगा। पहला है, आई विल कम आफ्टरवर्ड्स, लिख लिया, आई विल कम आफ्टरवर्ड्स। दूसरा है, दैट गर्ल विल गो अगेन, लिखिए, थोड़ा सा पेन को जल्दी चलाइए, दैट गर्ल विल गो अगेन। तीसरा है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। चौथा है, यू कांट गो अवे। पांचवा है, आई गॉट अप अर्ली। छठा है, ही इज जस्ट कमिंग, लिखो भाई जल्दी लिखिए। सातवां है, ही केम हियर वंस। और आठवां है, ही हार्डली कम्स हियर। इन सभी सारे एग्जाम्पल लिखो और इसको सॉल्व करके मेरे पास जरूर भेजो, मैं इसको चेक करूंगा और तब पता चलेगा कि आपको जो कॉन्सेप्ट है एडवर्ब का वो समझ में आया कि नहीं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी जो वीडियो अपलोड करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगा, नोटिस तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू।